गुप्त सूचना पर निरसा अनुमंडल पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हथियार के साथ 4 अपराधी गिरफ्तार। धनबाद में गुप्त सूचना के आधार पर निरसा अनुमंडल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हथियार के साथ 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वरीय पुलिस अधीक्षक धनबाद को मिली सूचना के अनुसार नीलकुटी मोड़ के समीप 5-6 अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। इसी सूचना पर टीम गठित कर बीती रात करीब 10 बजे छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान 3 मोटरसाइकिल पर सवार 5 संदिग्ध पुलिस वाहन को देखकर भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर 4 अपराधियों को पकड़ लिया, जबकि एक अपराधी अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गए। पकड़े गए अपराधियों की पहचान शेख हाजिरुल, शेख दिलावर, सद्दाम अंसारी और शेख अंसारी के रूप में हुई है, जो सभी मदनपुर निरसा थाना क्षेत्र के निवासी हैं। फरार आरोपी का नाम शेख डालिम बताया जा रहा है। तलाशी में 2 लोडेड देसी पिस्टल, 3 मैगजीन, 4 जिंदा कारतूस, 3 मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल बरामद किए गए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने पेट्रोल पंप में लूट की योजना स्वीकार की है। सभी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेजने की प्रक्रिया दिनांक 19/12/2025 को करीब 8:30 बजे रात में वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय धनबाद को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी। कुछ लोग 5-6 आपराधिक किस्म के व्यक्ति अवैध हथियार के साथ किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने के लिए क्षेत्र में घूम रहे हैं। हमारे निरसा पुलिस अनुमंडल क्षेत्र में नीलकुटी मोड़ है, एमपीएल थाना, एमपीएल ओपी क्षेत्र अंतर्गत निरसा थाना का। तो उसमें जो सूचना मिली सर को, उन्होंने निर्देश दिया मुझे एक टीम का गठन करने के लिए, जिसमें टीम का गठन करते हुए मेरे नेतृत्व में एक छापामारी दल ने भेजा, जिसमें करीब 9:55 के आसपास में नीलकुटी मोड़ के पास जब टीम पहुंची तो देखा गया कि 3 से 4 मोटरसाइकिल खड़ा था और 5 व्यक्ति करीब अपराध की योजना बनाते हुए कुछ योजना बना रहे थे। तो पुलिस को देखते ही वो लोग हड़बड़ा गए और बाइक वगैरह छोड़कर वो लोग भागने लगे। तो खदेड़ कर कुल 4 व्यक्तियों को हमारे पुलिस बल के द्वारा पकड़ा गया। जो हमारी टीम है उसने अच्छा काम किया, इसमें पकड़ी है उनको। एक व्यक्ति जो उसमें से छिटक कर भाग पाने में, अंधेरे का लाभ उठाकर वो भाग पाने में सफल रहा। जो पकड़ाया व्यक्ति है उनसे बारी बारी से जब पूछताछ किया गया तो चारों ने अपना नाम बताया, जिसमें से एक शेख हाजिरुल, शेख दिलावर, सद्दाम अंसारी उर्फ भोलू और शेख आरिफ, जो हैं चारों मदनपुर एमपीएल ओपी क्षेत्र अंतर्गत जो निरसा थाना है वहाँ के रहने वाले हैं। और इसमें से उन्होंने भागने में जो सफल व्यक्ति रहा था उसका नाम शेख डालिम बताया, वो भी मदनपुर का ही रहने वाला, नीचे टोला का रहने वाला बताया गया। जब उनकी तलाशी शुरू की गई तो जो है पकड़ाए गए व्यक्ति शेख हाजिरुल जो है उसके बाएं कमर में एक खोसा हुआ देशी पिस्टल, जिस पर लोडेड मैगजीन था, जिसमें 2 राउंड जो जिंदा कारतूस था, लाइव राउंड था, और पहना हुआ जो दाहिना पॉकेट था उसका पैंट का एक मोबाइल भी मिला। सद्दाम अंसारी जो है उसके उर्फ भोलू है, उसके कमर में बाएं कमर तरफ खोसा हुआ एक देशी पिस्टल, जिसके एक देसी पिस्टल मिला जिसमें 2 कारतूस जिंदा वो मिला, और साथ में शेख आरिफ जो है उसके पॉकेट से जियो भारत लिखा हुआ एक नीले रंग का मोबाइल मिला। उस संबंध में जो बरामद जो मोटरसाइकिल मिला हम लोग को, आग्नेयास्त्र और कारतूस मिला, उसके बारे में पूछने पर कोई वैध कागजात वो लोग प्रस्तुत नहीं कर पाए और ना ही कोई संतोषजनक जवाब दे पाए। तो उसके उपरांत जो है विधिवत हम लोग जो मिली गई सामग्री जो हम लोग को प्राप्त हुई उसको जब्त किए। मोटरसाइकिल, आग्नेयास्त्र और कारतूस को, संभवतः ये चोरी का मोटरसाइकिल है। और पूछताछ में जो पकड़ाए हुए व्यक्तियों ने बताया कि वो लोग निरसा थाना क्षेत्र में ही किसी पेट्रोल पंप में लूटपाट की योजना ये लोग बना रहे थे। तो इस संबंध में जो है श्री डोमन रजक जो है सर्किल इंस्पेक्टर निरसा, उनके स्वटंकित बयान पर हम लोग मामला दर्ज किए हैं। उनके विरुद्ध में जो है डकैती की योजना बनाते हुए और आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज कर हम लोग अनुसंधान आगे जारी किए, अनुसंधान शुरू करके हमारी टीम काम कर रही है। कुल बरामद जो आग्नेयास्त्र एवं गोली है, जो देसी पिस्टल 2 है टोटल मिला है, जिंदा कारतूस 4, मैगजीन 2, मोटरसाइकिल 3 जो मिले हैं और मोबाइल 2 ये हमें प्राप्त हुआ है। और जो गिरफ्तार अपराधकर्मी कुल 4 मिले हैं। छापामारी दल में शामिल हमारे सर्किल इंस्पेक्टर निरसा श्री डोमन रजक, सर्किल इंस्पेक्टर चिरकुंडा अंचल से श्री फागू होरो,
और MPL प्रभारी सुमन कुमारी, प्रभात रंजन राय प्रभारी पंचायत, सब इंस्पेक्टर अवध किशोर पांडे MPL OP से, हवलदार विजय कुमार उपाध्याय, दीपक कुमार महतो और विजय दास जो पुलिस बल हैं, ये लोग भी, इनकी बड़ी भूमिका रही। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है जो डकैती करने की योजना बनाते हुए हम लोग गिरफ्तार किए हैं क्षेत्र में से। अभियुक्त जो नामजद अभियुक्त हैं, क्या उन पे पहले भी कोई आपराधिक इतिहास रहा है? पहले का आपराधिक इतिहास में तलाश किया जा रहा है, अभी संभवतः उसमें होना चाहिए। और एक जो फरार व्यक्ति है उसके भी धरपकड़ की हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं। अन्य अगर शामिल अन्य लोगों का भी नाम आता है इसमें जो जुड़े हुए हैं उनसे, तो उस संबंध में भी हम लोग आगे अनुसंधान जारी करेंगे। निश्चित रूप से हमारा पर्यटन स्थल एक काफ़ी लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और बड़ी संख्या में पर्यटक आना अभी शुरू कर चुके हैं। तो इसके लेकर DVC के पदाधिकारियों के साथ में, जिसमें CISF के भी बल थे और साथ में होमगार्ड्स के भी जवान लोग जो हैं, हम लोग ने फैसला किया है कि बड़ी संख्या में पूर्व की तरह हम लोग जो है पार्किंग की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने के लिए जो डैम का एंट्री गेट है वहाँ भी पार्किंग गाड़ियों के जो आवागमन होता है उससे काफ़ी भीड़ होती है, तो वहाँ प्रतिबंधित किया जाएगा वो क्षेत्र कि डैम में लोग गाड़ियाँ अपनी नहीं ले जा सकें और जो है एक निश्चित दूरी पर कर डैम में पैदल वॉक करते हुए जाएंगे। और साथ में तैनाती जो हुई है बड़ी संख्या में, हम लोग होमगार्ड्स को भी जगह जगह पे जगह चिन्हित कर वहाँ पे तैनात किया जा रहा है और अभी भी तत्काल में है। साथ में हमारे थाना की गश्ती बल है जो लगातार उनको अलग से निर्देश दिया गया है इस संबंध में कि वो क्षेत्र में जो संवेदनशील क्षेत्र में जहाँ से आवागमन होता है, लोग आते और वापसी में लोग वापस जाते हैं, तो उन क्षेत्रों में ये सब किया गया है। पब्लिक की सुरक्षा के लिए हम लोग चेकिंग का भी लगातार इसमें कर रहे हैं। पर डे इसमें लगातार चेकिंग हो रही है जिसमें संदिग्ध वाहनों का, साथ में संदिग्ध व्यक्तियों का एंटी क्राइम चेकिंग हम लोग कर रहे हैं। और पेट्रोलिंग पार्टी जो है लगातार भ्रमणशील है क्षेत्र में और साथ में सायरन बजाते हुए सभी जगह में, और कुछ भी जो संदिग्ध व्यक्ति दिखे जा रहे हैं सबसे रोका टोकी करके तो उससे पूछताछ किया जा रहा है ताकि किसी भी पर्यटक को, चाहे वो परिवार के साथ में आए हैं, खुद आनंद ले रहे हैं, उन लोग को परेशानी नहीं हो और असामाजिक तत्वों पर निगरानी पूर्ण रूप से रखी जा रही है। पंचायत लोग शराब का भी सेवन करते हैं, इसके लिए क्या नहीं है? इसके लिए जहाँ वैसा पाया जाता है उनको तत्काल रोक कर उनको चेताया जाता है और हटाया जाता है। लेकिन वही जहाँ एक पेट्रोलिंग पार्टी वो लोग इस संबंध में करते रहते हैं, तो उसमें लगातार हम लोग का निर्देश है पेट्रोलिंग लगातार चलेगी और जो हम लोग तैनात किए हैं इसमें संख्या और बढ़ाएंगे। जो अभी जो कर रहे हैं उसके खासकर वीकेंड, शनिवार और रविवार के दिन में, और साथ में जो नया साल का आगमन होता है उस समय तो विशेष रूप से अतिरिक्त पुलिस बल की हम लोग तैनाती करेंगे इसमें। लोग सर जो पर्यटक आते हैं, जो खास करके जो वनभोज करने आते हैं, अश्लील गाने भी काफ़ी बजाते हैं और डीजे भी बजाते हैं, इस पे क्या कर रहे हैं? इसमें उन्हीं को, पेट्रोलिंग पार्टी को और जो आसपास के लोग भी हैं उनको भी इस संबंध में बैठक करके हम लोग बताए हैं। और DVC के भी जो होमगार्ड्स है वहाँ तैनात हैं, उनको भी निर्देश दिए हम लोग कि अगर इस तरह का कुछ भी सूचना मिलता है आपस में भिड़ने का या लड़ने का, तो तुरंत हम लोग को सूचना देंगे, सूचित करेंगे और हम लोग उस तरह पे कानूनी कार्रवाई जो है निश्चित रूप से कठोर कानूनी कार्रवाई हम लोग करेंगे।